आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर के यहाँ से हम आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमें दोनों को मैच करना है। शिक्षण प्रतिमान और प्रवर्तक। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक है रिचर्ड सर्चमैन। विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान के जीन पियाजे। अग्रिम संगठन प्रतिमान है डी आसुबेल का और सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान है जॉन डीवी का। किस आयुकाल में मानसिक विकास की उच्चतम सीमा पर आयुकाल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है 15 से 20 वर्ष में। निम्न में से किस व्यूह रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यूह रचना से नहीं है, भूमिका व्यूह रचना का नहीं है, जबकि जनतांत्रिक व्यूह रचना से सामूहिक परिचर्या व्यूह रचना, समस्या व्यूह रचना और मानसिक उद्वेलन व्यूह रचना। अनुदेशन संबंधी जटिल प्रक्रियाओं तथा प्रनियमों में निम्न में से कौन सी व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है? विरला गद्य संप्रेषण का। संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? लागत, प्रदा व संसाधक। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कॉल्हर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलॉक का है। निम्न में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यताएं या मान्यताएं हैं? बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय पर अनुदेशन प्राप्त करना और बहुविधि व तकनीकों के प्रयोग में विविधता और विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? लोगो, कोबोल और जावा कंप्यूटर की, जबकि कोस्मो नहीं है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों तथा सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को निम्न में से क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनेट सेवा का प्रयोग में www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय वर्ल्ड वाइड वेब है। उसका आशय भारतीय संविधान की धारा 275 के अंतर्गत निम्न में से किन राज्यों का अनुदान व सहायता ग्रांट इन एड के लिए अनुशंसा करने का अधिकार है? वित्त आयोग को है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्ड RS ने एक राष्ट्र में विद्यालय उसके जीवन के अंग है, जिसका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसके भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित बनाना रखना व भविष्य की गारंटी देना। उक्त कथन है TP नन का। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? उद्देश्यहीनता नहीं प्रभावित करता, जबकि अधिगम करता अधिगम अनुभव व मानव व भौतिक संसाधन करते हैं। वॉटसन द्वारा लिखित व वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद। अधिगम आदतें, ज्ञान व अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? क्रो एंड क्रो ने किया है। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था संप्रत्यों को संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार अमूर्त सक्रियात्मकता अवस्था है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वह है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से है अभिवृत्ति का नहीं पड़ता, जबकि रुचियाँ, आवश्यकताएं व असुरक्षाओं का पड़ता है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय शोधन है, सब्लिमेशन है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता आत्मचेतना है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से पुनर्वलन है। प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त परिभाषा गेट्स की दी हुई है। एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता निम्न में से इच्छा शक्ति है। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक C.W. बियर्स द्वारा लिखी गई है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से आत्मीकरण है। निम्न में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? सफलता भग्नाशय का कारण नहीं है, जबकि हमारे पास फ्रस्ट्रेशन के कारण से विरोधी उद्देश्य, नैतिक आदर्श व विरोधी इच्छाएं हैं। किशोर में समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत नहीं है, जबकि उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत व संसाधनों से प्राप्त होने का सिद्धांत है।